आप भले ही परिवार के लिए कुछ भी कर लीजिए, चाहे मर मिटिए, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा आपके जीवन में कि सब लोग आपके विपक्ष में खड़े होंगे, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। द्वारिका नगरी बसाई भगवान ने। द्वारिका की नगरी के लोगों का भोजन पान चलता था भगवान के नाम से, लेकिन वही लोग भगवान पर लांछन लगाने लगे। द्वारिका के लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम जिस धरती पे खड़े हैं ये भी हमें द्वारिकाधीश ने ही दी है। जिन घरों पर हम बैठे हैं ये भी हमारे लिए द्वारिकाधीश ने ही बनवाए हैं। एक बार भी विचार नहीं किया। इसका मतलब क्या है? क्या सब आपका सदैव सम्मान करेंगे? क्या सब आपसे सदैव प्रेम करेंगे? या सब आपसे सदैव रीझे रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये संसार, ये प्रकृति ऐसी ही है। एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में कि सब आपके विपरीत हो जाएंगे। ऐसा सबके जीवन में होता है। मैं भी नहीं बचूंगी और आप भी नहीं बचोगे, इसलिए तैयार रहना। अगर हो चुका है आपके जीवन में तो बढ़िया है, और अगर नहीं हुआ है तो होगा। भगवत गीता में लिखा है कि जो आपके साथ जैसा करे आप भी उसके साथ वैसा करो। जिसने आपको त्याग दिया है आप भी उसको त्याग दो। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाए कि वो आपका नाश करने के लिए उतर जाए। जिस रिश्ते में इज्जत ना मिले उस रिश्ते को वहीं खत्म कर देना चाहिए। जो इंसान आपको इज्जत नहीं दे सकता वो इंसान आपको प्यार क्या देगा। तेरी गलतियां सुनकर मुझे ये याद आया, तेरी खातिर दुनिया को गालियां दी थी मैंने। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा बेचारा बन रहा है ना, वही सबसे ज्यादा क्लेश करके बाहर निकल रहा है। वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि मैं सबसे ज्यादा सीधा साधा हूँ और मेरे घर वाले बहुत नीच हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ता टूट जाए या साथ छूट जाए। आजकल लोग इतना गिर चुके हैं कि बस आपका फायदा उठाना जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे वो उतना ही आपका फायदा उठाएंगे। आपके जज्बात, आपका वक्त और आपका पैसा बहुत अधिक अहमियत रखते हैं, इसलिए उसे वहीं खर्च करें जहां इनकी कदर हो। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो ऐसा महसूस जरूर किया है कि हमें सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम में हालातों का सामना करने की हिम्मत नहीं रह जाती। होता क्या है कि हम बहुत सालों तक परिवार की सुख शांति, अपनों के भले और दूसरों के अच्छे के लिए झुकते चले जाते हैं, पर ये बात लोगों को समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि हम गलत हैं, हम कमजोर हैं, इसलिए झुक रहे हैं, तो वो अपनी गलतियों को करना बंद ही नहीं करते। और एक दिन आता है कि हम झुक झुक कर बहुत कमजोर हो चुके होते हैं कि हमें लड़ने की ताकत ही नहीं रहती। अब हम सोचते हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाएं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, हर चीज म्यूचुअल है, तभी तक सही है। लेकिन वही एक तरफा हो जाए, एक इंसान दूसरे के दर्द के प्रति इंसेंसिटिव हो जाए तो हमें लड़ना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। कभी ऐसी ही दुविधा में अर्जुन भी थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो, तुम्हारी जीत की जिम्मेदारी मेरी है, तुम मैदान मत छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात आपको भी याद रखना है, इसलिए कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग।